हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम टेरर हिंदी में, जहां पर आपको क्राइम रिलेटेड स्टोरीज देखने को मिलेगी। तो अगर आपको क्राइम स्टोरीज देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि कैसे श्रीदेवी की बाथ टब में मौत हो जाती है और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं पर नज़र डालेंगे तो अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए श्रीदेवी की मौत रहस्यमयी बताई जा रही है। क्या श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक था या फिर कोई साजिश? ये सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अब जैसे कि होटल में बाथ टब में श्रीदेवी को बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने देखा तो सबसे पहले बताया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो फिर डॉक्टर ने उनकी मौत की वजह बाथ टब में डूबना बता दिया। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि डॉक्टर की गलती थी या फिर कहानी कुछ और ही थी। श्रीदेवी की मौत की इतनी सारी जो वजह सामने आई, उसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दो अहम चीजें जाननी चाहिए थी। पहले तो ये कि दुबई पुलिस ने कह दिया था कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, कोई साजिश नहीं है। और दूसरी बात ये कि फिर भी उनकी मौत की जाँच पड़ताल की जाएगी। इस बारे में पुलिस ने उनके तमाम करीबियों से पूछताछ की गई। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी थी कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर यह आखिरी रिपोर्ट नहीं थी। दोस्तों, बात हार्ट अटैक से शुरू होकर शराब पीने और बाथ टब में डूबने तक पहुंच गई। अब दुबई पुलिस के बयान के मुताबिक श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी और बाथरूम में अनकंट्रोल होकर बाथ टब में गिर गई और उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे कई सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत को लेकर अभी भी रहस्यमयी बनाते हैं। जैसे कि पहला सवाल, बोनी कपूर अपने भांजे की शादी में वाइफ और छोटी बेटी के साथ दुबई गए थे, लेकिन शादी होते ही वो वापस मुंबई आ गए। आखिर क्यों एक दिन के लिए श्रीदेवी को छोड़कर वापस चले गए? और अगर गए भी तो वापस श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई वापस क्यों आए? दूसरा सवाल डॉक्टर ने उठाया कि अगर बाथ टब में से गिरने से मौत हो गई तो श्रीदेवी की बॉडी पर खरोच के निशान क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, आखिर श्रीदेवी ने कितनी शराब पी रखी थी कि उनका खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा? क्योंकि उनकी फैमिली फ्रेंड अमर सिंह ने बयान दिया था कि श्रीदेवी कभी भी हार्ड ड्रिंक नहीं करती, हालांकि कभी कभार वो वाइन का सेवन कर लेती थी। चौथा सवाल, क्या ये पॉसिबल था कि श्रीदेवी को फोर्स करके शराब पिलाई और बाथ टब में फेंक दिया हो? पांचवा सवाल, बाथरूम में श्रीदेवी के घुसने से पहले ही बाथ टब में पानी क्यों भरा हुआ था? क्या जानबूझकर बाथ टब पानी से भरा गया? छठा सवाल, जांच में पता चला कि बोनी कपूर ने सबसे पहले डॉक्टर को फोन करने के बजाय अपने दोस्त को कॉल किया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सातवां सवाल, पोस्टमार्टम में बताया गया कि बाथ टब में डूबने से मौत हो गई है, तो ये बात समझ से परे है क्योंकि बाथ टब था, कोई स्विमिंग पूल नहीं जिसमें एक नॉर्मल इंसान गिरे और उठ ना पाए। आठवां सवाल, भांजी की शादी होने के बाद श्रीदेवी अपनी बहन के साथ दुबई में ही रुक गई थी। वो अपनी बहन के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया कि श्रीदेवी बीते 48 घंटे से होटल से बाहर नहीं निकली थी। नौवां सवाल, जब रात 9 बजे श्रीदेवी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था तो सारी दुनिया को ये खबर आधी रात को क्यों बताई गई? दोस्तों, श्रीदेवी की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमारे डीजीपी ने दावा किया था कि ये मौत मर्डर है। ओनली डीजीपी ही नहीं, बहुत सारे ऑफिसर्स ने सवाल उठाया था कि ये कोई हादसा नहीं लेकिन मर्डर है। इस केस में सबसे बड़ा दावा केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह ने किया था कि 1 फीट के बाथटब से कोई तभी मर सकता है जब उसके पैर नीचे से पकड़ रखे हो। इसलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत एक आम मौत नहीं है, लेकिन ये शायद मर्डर है। ये पूरे केस का सच खाली बोनी कपूर को ही पता है। उस रात कमरा नंबर 2201 में 4-5 घंटे क्या हुआ था, उसका सच बोनी कपूर को ही पता है। हमें खाली वो पता है जो हमें बताया गया है। असली राज बोनी कपूर ही जानता है। दोस्तों, वजह जो भी हो, लेकिन हमारे बीच एक बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की मौत एक हादसा है या फिर मर्डर? वो कमेंट करके बताना। एंड आपको इस केस के रिलेटेड क्या क्या नॉलेज है और क्या पता है वो भी कमेंट करके बताना। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहते हैं।